देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया और मेरे बीच में आज भी मतभेद है। एक बंदा कोई कह दे मैंने किसी को गाली दी, जो कहता हूँ खरा मुंह पे कहता हूँ, ये बात सही है। भोजन करवाने के बाद में गिनाने वाला किस श्रेणी में आता है? समाज, ब्रह्म समाज निर्णय कर ले। किसी व्यक्ति के पास वो कार्ड हो, मैं चुनौती देता हूँ, मंगवा के आप देख लो, कहीं मेरा नाम हो तो। पर मदन जी को सौगंध दे के पूछना कि क्या उन्होंने पेंशन की मेरे से शर्त की या नहीं की। एक, मैं तो पुलिस प्रशासन से भी चाहूँगा कि वास्तव मेरी सुरक्षा की चिंता करे। वो व्यक्ति जो खुलेआम अखबारों में ये न्यूज़ दे रहा है, अब उनसे कैसे मैं मान लूँ कि वो वास्तव में बात करने को तैयार है। कह रहे हैं राजनीतिक कुंवारापन जो अभी तक चल रहा है आपका, इस तरह के शब्दों का उपयोग जो है राजनीतिक कुंवारापन जो है आपके लिए कहा गया है इस उम्र के अंदर। देखो, तो कभी भी निपटा सकता है, इसमें क्या है, वो सक्षम है। मैं अब इतना बुजुर्ग हूँ कि मेरी हैसियत पे नहीं, हल्का सा धक्का लगे तो मैं नीचे गिर जाऊँ। उदयपुर में भाजपा में आपसी जो खींचतान है वो लगातार चल रही है। जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी जो चिट्ठीबाजियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ही समय पहले जिस तरीके से मांगीलाल जी जोशी और धर्मनारायण जी जोशी की चिट्ठियां वायरल हुई थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर जिस तरीके से मांगीलाल जी जोशी ने मीडिया में जो बयान दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर धर्मनारायण जोशी ने एक लंबी चिट्ठी लिखी है जिसको शायद पढ़ने में एक आम इंसान को करीबन जो है आधा घंटा लग सकता है। काफी बड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उसमें काफी कुछ जो आरोप है उन्होंने मांगीलाल जी पर लगाया। और अब क्योंकि आरोप इतने तीखे हैं तो उस पर बात करने के लिए अब मांगीलाल जी खुद हमारे साथ में। मांगीलाल जी, पहले भी अपनी बात हो चुकी है इन चिट्ठी बम के बारे में। इस बार जिस तरीके से जो है धर्मनारायण जी ने फिर नया आरोप लगाया आपके ऊपर, एक नई चिट्ठी डाली, उसमें लिखा है कि जिस तरीके से जो है जो ब्राह्मण एकता परिषद जो है उसकी स्थापना हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि उसमें जो है कहीं पर भी जो है आपका कहीं पर भी नाम है, यानी आपका कोई योगदान ही नहीं उस परिषद की स्थापना के लिए। देखिए, धर्मनारायण जी ने क्या कहा और चिट्ठी में क्या है, चूंकि मैं सुबह से यहाँ पर वाईफाई बंद है और इस कारण से उन चिट्ठी को देखा नहीं। पर कुछ मित्र आए, कुछ लोगों ने टेलीफोन से कहा कि आप पर बड़े तीखे आक्षेप लगाए गए हैं कि आपका ब्राह्मण समाज में कोई योगदान नहीं है। फिर मेरा एक प्रश्न है कि फिर उन्होंने ये भी कहा, कहते हैं कि हम इनको संरक्षक मंडल में सम्मानित नाम जोड़ रखा है। आप एक काम करो, मेरा कोई योगदान है ही नहीं तो किस खाते में मेरा नाम जोड़ा है, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने अभी किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति से आपके सामने टेलीफोन पर बात की, भाई कहीं कार्ड में आपका नाम ही नहीं है, न आपको कार्ड भेजा गया। तो अब उनके प्रश्न का जवाब वही दे सकते हैं कि कहाँ मेरा नाम हर बार छापते हैं, किसको कार्ड भेजते हैं। धर्मनारायण जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए, इनका टेलीफोन आया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ, मेरा स्वागत में आओ। स्वागत किया, बिना भोजन रवाना हुआ। उस समय अर्चना जी मिल गए, भाई साहब कार्यक्रम में रुको और भोजन करके जाना। मैंने कहा मैं भोजन करते ही नहीं हूँ। पर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेवाड़ में तो यहाँ पर लोग लंगर लगाते हैं, भोजन के लिए क्या क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को भोजन कराओ, ब्रह्म भोज, उसके लिए तो लोग लालायित रहते हैं। अब पता नहीं मैं इनके किस विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में गया और 2 बार भोजन और प्रसाद लेके चला आया। अरे वाह, भोजन करवाने के बाद में गिनाने वाला किस श्रेणी में आता है? समाज, ब्रह्म समाज निर्णय कर ले। ब्राह्मण एकता परिषद में आप संस्थापक है, आपका ऐसा कहना है, उनका ये कहना है कि आप संस्थापक नहीं है। मैं तो जन्म भी नहीं हुआ मेरा। ब्राह्मण एकता परिषद में धर्मनारायण जी किस साल में आए ना मैं किस साल में जुड़ा, अब वही बता सकते हैं। अरे जिस ब्राह्मण एकता परिषद की मैंने स्थापना की, उसके 10 साल के बाद में धर्मनारायण जी पिक्चर में आए। रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसमें मेरा नाम नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वास्तव में, पर कोई ये नकार दे, जो ब्राह्मण लोग पुराने हैं वो कह दे कि मांगीलाल जोशी उसमें नहीं थे। आज भी मोहन जी कैलाशपुरी वाले, आप उनसे पूछ सकते हो, उन्होंने कैलाशपुरी में हमारी बैठक की व्यवस्था की। बाद में जल बुर्ज पर कार्यक्रम हुआ, हमने गौड़ साहब को अध्यक्षता करवाई। अब उनका ये कहना है तो मान लेना चाहिए कि वो उन्होंने कहा है। जो 10 साल बाद में मेरे से आए, अगर वो कुछ भी कहे तो मानना ही चाहिए अपने को।
तो परशुराम जयंती हाल ही में निकली है, अभी कुछ दिन पहले ही, और ये आरोप लगे हैं कि उनका ये कहना है कि परशुराम जयंती के जो कार्यक्रम होते हैं मार्गदर्शक मंडल में आपका नाम सम्मानपूर्वक रखा जाता है, लेकिन आपने हालिया को बयान दिया था कि मुझे संगठन से बाहर कर दिया है, ये कितना सत्य है? आप एक काम करो, किसी व्यक्ति के पास वो कार्ड हो, मैं चुनौती देता हूं, मंगवा के आप देख लो कहीं मेरा नाम हो तो, या कोई बंदा कह दे कि मांगीलाल जोशी को एक सामान्य कार्ड भी भेजा। जब कार्ड ही नहीं भेजते हैं, नाम भी नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि हम नाम लिखते रहे हैं, भाई किस खाते में, मेरा कोई योगदान ही नहीं है, तो मैं संरक्षक मंडल में किस खाते में नाम लिख रहे हो? जो आरोप तो ये भी लगे हुए कि विप्र समाज, जैसे विप्र फाउंडेशन जो है उसके अंदर में जो भी प्रकल्प चल रहे हैं उसमें कहीं पर आपका 100 रुपए का भी योगदान नहीं। दूसरा ये आरोप लगे हुए हैं कि आप कहीं भी कार्यक्रम में आते हैं तो भोजन कर लेते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा ना, मेरी सबसे तीखी प्रतिक्रिया मानिए कि यदि भोजन उसके लिए कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, उकट जाए, यानी वापस कह दे कि मैंने खाना खिलाया इस व्यक्ति को, तो सब खत्म हो गया। ब्राह्मण समाज का भोजन था, मैं गया होऊंगा, मान लो मैंने भोजन भी किया, अपराध नहीं किया, हालांकि वो सिद्ध कर दे। आप पूछना उनको, मैं 10 साल से किसी कार्यक्रम में इनके अंदर गया क्या, हॉल में या प्रांगण में? मैं बाहर A to Z पर बैठता हूँ या बाहर बापू बाजार में कहीं पर स्वागत करके अपने घर लौटाता हूँ, मैं इनके कार्यक्रम में जाता भी नहीं हूँ। तो किस खाते में मेरा नाम मार्गदर्शक मंडप में ना भोजन करके चले गए ना, ऐसी छोटी मानसिकता के आधार पर जो कहा गया है, मेरा बहुत मानसिक पीड़ा है। रहा सवाल, मेरा कोई योगदान नहीं है, गिरीश मेरा भांजा है, विप्र फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, इनको हर कार्यक्रम में 1,50,000, यानी हर कार्यक्रम में आप पूछ लो नरेंद्र जी से टेलीफोन करके कि विप्र फाउंडेशन में गिरीश, हम दोनों वास्तव में आर्थिक दृष्टि से जहाँ कहीं योगदान करना होता गिरीश करता है। अब वो कह दे नरेंद्र जी पालीवाल कि नहीं भाई, गिरीश ने 1 पैसा का योगदान नहीं किया। उसके अलावा भी मेरे किसी व्यक्ति ने, मैं तो एक गरीब मास्टर हूँ, मदन जी मोंदड़ा के स्कूल में बहुत आधे पैसे में काम करता था, उनके प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। जरा उन मुंदड़ा साहब से भी पूछना चाहिए कि मेरे को सरकारी नौकरी किस शर्त पर छुड़ा कर लाए। कहा कि गुरुजी, भले ही हमारे स्कूल में पेंशन का प्रावधान नहीं है, हर महीने 1 तारीख को आपको पेंशन के जो पैसे बनते हैं सरकारी नियम के हिसाब से लिफाफा घर पहुंच जाएगा। आज दिन तक तो मैंने 1 पैसा नहीं देखा, मूल पैसा भी मेरा पूरा पेमेंट नहीं हुआ। तो मैं कोर्ट में गया, मैंने एक गलती जरूर की थी। एक तो मैं आदमी को नहीं पहचान सकता, धर्मनारायण जी ने जो आक्षेप लगाया उसे ही लगाया। दूसरा, किसी की बात में जल्दी आता हूँ तो मदन जी की बात में आकर के मैं सरकारी नौकरी छोड़ के इनके प्राइवेट स्कूल में आ गया। इन्होंने कहा मैं महत्वाकांक्षा के कारण आया, मैं तो तबले बजाने के लिए आया। पर मदन जी को सौगंध दे के पूछना कि क्या उन्होंने पेंशन की मेरे से शर्त की या नहीं की, एक। दूसरा, मैं कोर्ट में हार गया, ये भी कहा, मैंने ट्रिब्यूनल में लगाया और यहाँ पर जन अभाव अभियोग में भी लगाया। तो दोनों जगह कागज ये पेश किया, 2 जगह वहाँ केस चल रहा है, मेरा केस रद्द हो गया, तो घर लौट आया। मैंने कोई आपत्ति नहीं की और धर्मनारायण से कहा भी नहीं मदद दो, पर मैं तो मदन जी के पास भी नहीं गया, बैठा हूँ घर पे, अपना कोई बात नहीं। पर ऐसे बेबुनियाद आरोप, जो व्यक्ति प्रमोद सामर के खिलाफ तथ्य लेकर दिल्ली तक का प्रवास करे, वो आज मुझे कहे कि प्रमोद सामर को, किरण मेहश्री को और इनको मैंने गालियाँ दी। धर्मनारायण जी, एक बंदा कोई कह दे मैंने किसी को गाली दी, जो कहता हूँ खरा मुंह पे कहता हूँ, ये बात सही है? ये आप जो बात बता रहे हैं, इसी का एक आरोप भी इसके अंदर में कि 98 के अंदर में जिस तरीके से आरोप लगाया कि चुनाव पत्र जो है वो देख लिया जाए, आपको टिकट दिलवाया था, हार के बाद जो है आपने ठीकरा शिवकुमार सनाडी के ऊपर, किरण जी के ऊपर डाला आपने। देखिए, मांगीलाल जोशी कोई बोलता है तो ऐसे ही नहीं बोलता है। तत्कालीन जिलाधीश और एसपी महोदय, उन्होंने अपनी जो सीआईडी रिपोर्ट में आया, सीआईडी वालों ने मुझे बताया कि भाई किस किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही। मैंने गुलाब जी को, महारानी बाग में समीक्षा बैठक थी, मैंने गुलाब जी को, शिव जी, किरण मेहश्री, धर्मनारायण जी, मदन जी मुंदड़ा सबके सामने कहा कि किसकी क्या भूमिका है।
अब आपकी सरकार नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब प्रमाण दिखाता हूँ। क्यों नहीं आए? फिर आज तो छोगालाल जी ने कमाल कर दिया। वास्तव में लोग कहते हैं यार वो तो ऐसे मजाक मजाक में कहते हैं, पर एक बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। रहस्य ऐसा खोला कि 2003 में मांगीलाल जोशी उदयपुर से चुनाव नहीं लड़े तो उन्होंने कहा कि मेरे घर 50-60 लोगों की बैठक हुई, उसमें ये लोग थे और ये निर्णय हुआ कि गुलाब जी को बड़ी सादड़ी से उदयपुर लाना। यानी कौन कौन थे, कौन कौन सूत्रधार थे? मेरा एक मित्र आया, उसने पुष्टि की कि वास्तव में मैं भी उस समय उस अभियान में आपके विरुद्ध इन लोगों के साथ में लगा हुआ था। तो दूसरी बात, मैं गाली कभी नहीं देता हूँ, मैं कुछ भी तीखा बोल सकता हूँ। गाली वाली बात पर भी मैं आऊंगा। हाँ। गाली वाली बात पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा सवाल है जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, और वो तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो है एक धमकी भरा लहजा भी है। लेकिन जिस तरीके से आरोप आपके ऊपर लगे उसमें कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इमरजेंसी के वक्त जो है आप जो है सरकारी नौकरी करने के लिए चले गए और बीजेपी के लोग यहाँ पर गिरफ्तारी दे रहे थे। यदि मदन जी मोंगरा साहब और गुलाब जी ये कह दे कि मांगीलाल जोशी सरकारी नौकरी में जाने के बाद में परिवार का ध्यान नहीं रखा, तो जो दंड वो धर्मनाथ जी तय करे मैं भोगने को तैयार हूँ। मैं हर शुक्रवार यहाँ पर आता जेल में मिलने के लिए। उनके परिवार में क्या तकलीफ है, जहाँ जो आवश्यक होता मैं सहयोग करता और बराबर जाता आता। अब उन्होंने आरोप लगा था, ठीक है ना, जब सरकारी प्राइवेट स्कूल ही चला गया तो मैं 9 महीने के बाद में मान लो सरकार जब इमरजेंसी ढीली पड़ी तो मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। अब इसमें मेरा क्या अपराध है? उन्होंने भी तो महावीर विद्या मंदिर ज्वाइन किया ना, वो भी तनख्वाह लेते थे, वहाँ व्यवस्थापक बने या हेडमास्टर बने मुझे ध्यान नहीं है। मैं चला गया, यह अपराध। वो नौकरी करे, बहुत त्यागी आदमी। अब ठीक है। आरोप तो ये भी लगाए हुए हैं कि आपने जो हमेशा पद की लालसा रखी है, पार्षद या न्यासी या अध्यक्ष बनने के लिए जो है आपने कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से जो है सौदेबाजी की है और अपने आका यानी गुलाब जी का नाम लिया, उनके सामने जो है आपने कहीं आत्मसमर्पण किया। ये उनकी जो पत्र है उसकी भाषा में आपको बता। देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया और मेरे बीच में आज भी मतभेद है। अगर गुलाब जी या गुलाब जी का कोई मित्र सहयोगी ये कह दे कि मांगीलाल जोशी की गुलाब जी से राम नाम भी हुई है, बात भी। कल रोशन जी जैन आए थे, गुलाब जी के ब्याई जी, उन्होंने पूछा कि आपके गुलाब जी से कोई बात हुई या नहीं। रोशन जैन से पूछ लेना। मैं कहा राम राम का काम नहीं, बात तो बहुत दूर की बात है, मैं इस बारे में बात भी नहीं करता हूँ। मैंने खुल के कहा। प्रमोद जी गौड़ ने प्रश्न यही किया, मैंने कहा कि मरे कंप्रोमाइज तो मैं नहीं करूँगा गुलाब जी से, पर संकट में मदद कर रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रथम बार उन्होंने अध्यक्ष बनाया। फिर धर्मनाथ जी ने कहा कि 3 पाल का भगवान कृष्ण ने 100 गाली होती सर काट दिया। कर सकते हैं? ये खुली धमकी है मेरे को। वास्तव में मैं मानता हूँ, मैं भयभीत भी हूँ। मैं तो पुलिस प्रशासन से भी चाहूँगा कि वास्तव मेरी सुरक्षा की चिंता करे। वो व्यक्ति जो खुलेआम अखबारों में ये न्यूज़ दे रहा है, अब उनसे कैसे मैं मान लूँ कि वो वास्तव में बात करने को तैयार है, तो कभी भी निपटा सकता है। इसमें क्या है, वो सक्षम है। मैं अब इतना बुजुर्ग हूँ कि मेरी हैसियत भी नहीं, हल्का सा धक्का लगे तो मैं नीचे गिर जाऊँ। तो अब इसलिए मैं तो वैसे भी उन्होंने राजू सरदार, जीवन तारा के मालिक, रणजीत जी चंडालिया, राम जी वैष्णव और कितने ही लोगों को कहा केदारनाथ गुरु जी को पेड़ तोड़ दूंगा, देखने के आगे निकलने नहीं दूंगा, मुझसे नींद लूंगा, मैं धर्मनाथ जोशी हूँ। तो मैं वैसे चुप बैठ गया। मैंने उसके बाद नाम लेना बंद किया। पर वो कहते हैं यार गालियाँ दी, नंजाणु हो गई है, मेरे को एक गाली तो सुना दो, एक व्यक्ति पेश कर दो जिसके सामने मैं आपके लिए या किरण में से जो कहा मुंह पे कहा मैंने, इसमें कोई दोहराई नहीं। पर गाली शब्द का मांगीलाल जोशी कभी उपयोग नहीं करता है। कह रहे हैं राजनीतिक कुंवारापन जो अभी तक चल रहा है आपका, इस तरह के शब्दों का उपयोग जो है राजनीतिक कुंवारापन जो है आपके लिए कहा गया है इस उम्र के अंदर। देखो, राजनीतिक कुंवारापन मेरा है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। अब घर का मालिक ही बेईमानी पर तुल जाए, माझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। उन लोगों ने ही तय कर लिया
चाहे गुलाब जी हो ना, चाहे उसका दूसरा पक्ष हो, नाम भी नहीं लूँगा आप, क्योंकि मुझे डर है कि पता नहीं एक किसी आधार बना के गाली कसोई पूरी हो गई और फौज हमला कर दे यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुलाब जी और उनके जो विरोधी है आज की तारीख में, वो तो बहाना ढूंढ रहे होंगे, पर मैंने किसी गुलाब चंद कटारिया का जिस दिन बिगड़ी उसके बाद में जयराम जी की हो, मेरे को एक संघ के प्रचारक का फोन आया। मैंने कहा कि भाई साहब, उदयपुर नगर निगम में मेयर का पद सामान्य है, मेरा वार्ड भी सामान्य है। उन्होंने गुलाब जी और श्रीवर्धन जी उस समय यहाँ प्रचारक थे, उनसे बात करके मेरे को टेलीफोन किया, आप जाके मिल लो, मेरे को टिकट दे देंगे तो मिल लूँगा, बाकी टिकट के लिए मांगीलाल जोशी जा करके किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। उन्होंने चंद्र सिंह कोठारी को दे दिया, मेरा टिकट काट दिया वार्ड का। 2 बार उदयपुर नगर निगम का टिकट तय करने वाला मांगीलाल जोशी, उसका टिकट काट दिया था। कुंवारा तो मेरे को रहना ही था। अब किस कारण से रहा? अरे भाई, आप तो सक्षम हो, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क है, आप भी कहीं, पर मैंने 2013 में पानी छोड़ दिया। इस राजनीति के चक्कर में मेरा मावली में मकान बिक गया, धंधा बिक गया। उसके बाद में कोई व्यक्ति यह कह दे कि मांगीलाल जोशी टिकट के लिए जयपुर गया, यहाँ किसी नेता के यहाँ गया, या जो गिरीश के लिए एक आरोप लगाया कि गिरीश के वहाँ पर मैं बैठक में गया, मैंने हस्ताक्षर, कोई सिद्ध कर दे तो जो आप दंड तय कर लेंगे, पार्टी के लोग जो तय कर लेंगे वो भोगने को तैयार हूँ, पर कम से कम कृपया झूठे आरोप मत लगाओ। गिरीश भी आज आपकी विप्र फाउंडेशन में है, पूछ लो उनको। उसमें चंद्रगुप्त जी थे, आपके दलीप चंद जी भी थे, ऐसा मेरे को पता लगा, पर मांगीलाल जोशी किसी बैठक में था क्या? मैं तो जनता सेना में चला गया, उसके बाद मेरा क्या लेना देना बीजेपी का। पर मैं एक प्रश्न जरूर करूंगा, 2018 के विधानसभा चुनाव में धर्मनारायण जी जिसको मानते हो उस पर हाथ रख के कह दे कि मांगीलाल जोशी के पास मैं नहीं गया, मैंने टेलीफोन नहीं करवाए, सबको फ़ोन किया, मेरे सगे संबंधी परिवार के लोग सबके पास में गाड़ियां सब लगे। मैंने कहा और कहीं आपको लगे तो किसी को कहना, क्योंकि मैं जनता सेना में हूँ, ओपन तो मैं नहीं आऊँगा। फिर यहाँ मैंने दलपत सुराना को खड़ा कर रखा था, तो मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। पर जिसका जिस समय कहा कि भाई साहब इससे बात कर लो, मैंने टेलीफोन किया। अगर उनका पहले का एहसान मैं भूल गया तो वो भी मेरा बात का एहसान भूल गए, तो काहे को वो पुराना एहसान याद दिलाते हैं भाई। उसके बाद मैंने भी धर्मनारायण जी का कोई न कोई अच्छा ही किया होगा ना, पर मैं दोषी हूँ। धर्मनारायण जी बड़े हैं, मैं सिरोधार्य करता हूँ और उनको वंदन करता हूँ कि आप लगातार ऐसे आरोप लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं मजबूत बनूंगा। ऐसे उन्होंने चिट्ठी की शुरुआत जो की थी वो बड़ा आदरणीय मांगीलाल जी लिखा था, और अंत के अंदर उन्होंने एक छोटी सी राय जरूर दी है कि उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं, आपको स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और इस तरह की अमर्यादित भाषा से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि शायद देखने की आप बराबर ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाते हैं नहीं करवाते हैं, शुगर टेस्ट करवाते हैं नहीं करवाते हैं। आपने साफ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर की राय ले। मैं वास्तव में पागल हो गया हूँ, सही कहा उन्होंने। जरा वही डॉक्टर बता देना कि जिससे वो इलाज करवाते मैं भी करवा लूँ। यानी वो बह की बातें नहीं कर रहे, मैं बह की बातें कर रहा हूँ, ये कैसा आरोप है? और फिर भी धर्मनारायण जी की बहुत अप्रोच है, मैं मानता हूँ। उनका वास्तव में राजनीति में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, यह भी मानता हूँ। उनका वर्चस्व है, कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध बोल नहीं सकता, यह भी मानता हूँ। क्योंकि मैंने बोलने की हिम्मत की। मेरी एक गलती इस बार हुई कि मैं विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में इन्होंने कार्ड भी नहीं भेजते, बुलाया नहीं। मैं विप्र सेना, विप्र महासेना, भाई राजेश जी, दिनेश जी, ऐसे मेहनरा समाज के लोग, इन लोगों ने आग्रह किया कि हम चाहते कि इस बार हमारे कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि बन करके आए। चला गया, तो इनको ये खटका कि मैंने समाज को तोड़ने का काम किया, मैं चला क्यों गया? अरे मैं, आप पूछो इनके किसी पदाधिकारी से कि 8-10 साल से मैं इनके कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ क्या? इनके एक ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में नरेंद्र जी का फोन आया, मैं अवश्य गया, जाकर वापस आ गया।
पर यार अब ये कहे कि आए न भोजन आरोग के चले गए, यार ब्रह्म भोज था, इनके भोज में जरूर उनकी बेटी की शादी में मैं गया था, उसके लिए कहता तो मान लेता कि मैं 2 टाइम इनके यहाँ पर जिम के आया, खाना खा के आया, तो उनको कहने का हक था। ब्राह्मण समाज के खाने में मान लो एक ब्राह्मण होने के नाते मैं गया तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आप राजनीति के दिग्गज हैं, धर्मनारायण जी जो है आप वो लोग हैं जिन्होंने जो है पार्टी को जो है मेवाड़ में कहने का मजबूती दी है, लेकिन अब स्थितियां ये आ चुकी है, एक राजनीतिक द्वेषता कहें या समाज के रूप में भी जो है कहने की छवि खराब होती है, पार्टी के रूप में छवि खराब होती है, और अब जो गुप्त बातें थी, जो व्यक्तिगत जो आरोप थे, वो लगना शुरू हो चुके हैं कि कहाँ बैठक करी थी, किसके यहाँ पर खाया था, किसके यहाँ पर क्या किया था, वो चीजें सामने आती। कितना बुरा मानते हैं आप इन चीजों को? देखो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बड़े लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करूँ। जो आदमी गुलाब जी से टक्कर ले रहा है तो मेरे साथ बहुत आगे है। अब उनके लिए न मीटिंगों में क्या हुआ, बड़ी बड़ी मीटिंगों में मेरे को भी जाने का सौभाग्य मिला नहीं मेरे को। मैं तो एक सामान्य भाई रहा, तो मैं अपने जीवन में एक खाली जिलाध्यक्ष और क्या रहा। वो खुद ही कह रहे हैं कि पार्षद के लायक भी नहीं है, तो मैं नहीं हूँ। राजनीतिक कुंवारापन रह गया। मैं एक दूसरे की चमचा, मैंने कहा ना पहले, मैं आदमी को नहीं पहचान पाया। मैं जब भी किसी पर मैंने भरोसा किया मैंने धोखा खाया, ये जरूरी गलती है। और उन्होंने कहा तो मेरी कमजोरी को ठीक कहा उन्होंने कि मैं वास्तव में हर बार बुद्धू बनता गया और लोगों के चक्कर में आता गया। अब कब किसके चक्कर में आया, कब बुद्धू बना, मैं खुद ही महसूस करता हूँ। उन्होंने याद दिलाया कि आप कहाँ आपने गलतियाँ की है, तो मान लेता हूँ। अब इस राजनीतिक महासंग्राम का जो अंत क्या है, ये जो चिट्ठीबाजी चल रही है जिससे लगातार आप भी सवाल जवाब उनके ऊपर डालते रहते हैं, आरोप उनके भी आते हैं। ये एक अलग बात है कि आप जो है कहीं ना कहीं मीडिया में सामने आकर बात कर लेते हैं। वो एक चिट्ठी डालते हैं जो आपके पते पर भी आई है, शायद शाम तक पहुंच जाएगी आपके पास में। और देखिए आगे देखिए, बस वो है कि वो कैमरे पर नहीं आ रहे। मैं एक बात कह दूं, मैं लगभग 78 चल रहा मेरा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे तो मेरे को टिकट नहीं दे सकता है, प्रदेश अध्यक्ष ना मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है। और वैसे 2013 के बाद में मैंने पानी छोड़ दिया। मैं कभी जीवन में टिकट मांगने के लिए किसी नेता के घर पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ वसुंधरा जी में विश्वास करता हूं। मैंने गुलाब चंद जी से कोई समझौता नहीं किया, मात्र वसुंधरा जी आती है तो लेने के लिए जाता हूं। उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, क्योंकि उनका मेरे को प्रत्यक्ष परोक्ष जब मुख्यमंत्री से पूरा सहयोग रहा सवाल जब मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो जिन लोगों को चुनाव लड़ना है अभी भी वो चिंता करें। उस समय उनको लगेगा कि मांगीलाल जोशी की, मैं आप आज भी कह रहा हूँ, अहंकार नहीं, उदयपुर नगर में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कोई हो, कहीं न कहीं मेरा उपयोग उसको फील्ड में जाते ही महसूस हो जाएगा। इसलिए मुझे तो लड़ना ही नहीं है, तो मेरा कोई खतरा भी नहीं है। जो लड़ने वाले हैं, टिकट लाने वाले हैं, उनको विचार करना चाहिए कि कभी न कभी मांगीलाल जोशी आप मावली छोड़ के उदयपुर आओगे, कहीं जाओगे तो कहीं न कहीं इस गरीब प्राणी की मदद मिल सकती है। क्योंकि मैं ब्राह्मणों के नाम पर मैंने खूब सहानुभूति ले ली है। मैं ब्राह्मणों के नाम पर मेरा राजनीतिक वजूद कायम हुआ है। मैं बिल्कुल उनकी कृपा से ही राजनीति में काम कर रहा हूँ, जिंदा हूँ। पर मैंने अब राजनीति से ही मुक्ति ले ली है। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? मैं काहे को मुँह से बिगाड़ूँ और हाथ करके आफत मोल लेके अपनी जान को खतरे में काहे को डालूँ? अब जिनको लड़ना है वो चिंता करे कि मांगीलाल जोशी, मैं गुलाब चंद जी कटारे के सामने समस्या खड़ी कर सकता हूँ। वो तो ठीक है, दलपत जी बाद में उनके जाति के हिसाब से वो सरेंडर हो गए, बाकी रतलिया मेरा प्रश्रय था। दलपत जी 67 से हम बिल्कुल एक दीवार, हम उस समय के विद्यार्थी जीवन के मित्र थे। अब कोई कहे कि दलपत जी के साथ ही मैंने धोखा किया तो वो मेरे साथ में क्यों आए? वो चल के आए कि भाई साहब मैं लड़ूंगा, आप मुझे टिकट दिलाओ जनता सेना से। तब मान लो आज कोई कहता है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और निश्चित रूप से और खुल के चिट्ठी लिखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं कभी विरोध करने वाले से नाराज नहीं होता हूँ। देखिए, ये थे मांगीलाल जी जोशी। हर बार इनके खिलाफ चाहे जो भी चिट्ठियां लिखी गई हो,
कैमरे पर आकर अपनी बात करते हैं। लेकिन धर्मनारायण जी जोशी, जिनसे पहले भी मैंने बात करी थी फोन पे, उन्होंने यही कहा था कि जो मैंने चिट्ठी में लिख दिया वही मेरा वर्जन है, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे पर आने के लिए हमेशा बचते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार उन्हें जो है कैमरे पर आकर भी अपनी बात करनी चाहिए, चाहे वो मुझसे ना बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनको कैमरे पर आकर बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी की शुरुआत करी थी और कहा था कि धर्मनारायण जी आप जिस तरीके से मीडिया में बयानबाजी करते हैं, मैं उस स्तर पर भी नहीं जाना चाहता और आपको चिट्ठी लिखना भी मेरे स्तर को शोभा नहीं देता है। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।